नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आपका स्वागत है। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर खबर को शेयर जरूर करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अररिया से पलासी तक की 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। 2021 में शिलान्यास के साथ शुरू हुई यह परियोजना, जिसमें 2024 में 234 लाख रुपए खर्च किए गए, अब ग्रामीणों के लिए विकास का मार्ग नहीं बल्कि हादसों का रास्ता बन गई है। इस योजना के अंतर्गत पंचकौड़ी चौक से रामपुर मदनपुर होते हुए पलासी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। उद्देश्य था पलासी, मदनपुर और रामपुर मोहनपुर को जिले से एक छोटे रास्ते से जोड़ना। योजना की शुरुआत 26 मई 2021 को हुई और समाप्ति 25 नवंबर 2021 तय थी, लेकिन हकीकत ये है कि 4 साल बीतने के बाद भी कई हिस्सों में सड़क नहीं बनी। खासकर मदनपुर इलाके में काम अधूरा है। इतना ही नहीं, इस सड़क पर कई पुलों का निर्माण भी किया गया, लेकिन उनका अप्रोच पथ अब तक तैयार नहीं हुआ। इससे आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की मौजूदा हालत देखकर साफ है कि निर्माण में लापरवाही बरती गई। संवेदक जवाहरलाल यादव द्वारा निर्माण कार्य किया गया, जबकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग अररिया की थी। 5 साल के अनुरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद सड़क की हालत बदतर है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की योजना का ये हाल देखकर विश्वास टूटता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की धज्जियां। अररिया पलासी सड़क का अधूरा निर्माण। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अररिया से पलासी तक की 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। 2021 में शिलान्यास के साथ शुरू हुई यह परियोजना, जिसमें 2014 में 234 लाख रुपए खर्च किए गए, अब ग्रामीणों के लिए विकास का मार्ग नहीं बल्कि हादसों का रास्ता बन गई है। अधूरा निर्माण और लापरवाही। योजना की शुरुआत 26 मई 2021 को हुई और समाप्ति 25 नवंबर 2021 तय थी, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी कई हिस्सों में सड़क नहीं बनी। खासकर मदनपुर इलाके में काम अधूरा है। सड़क पर कई पुलों का निर्माण भी किया गया, लेकिन उनका अप्रोच पथ अब तक तैयार नहीं हुआ है। इससे आए दिन वाहन पलटने की घटनाएं सामने आती हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतें। स्थानीय लोग लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सड़क की मौजूदा हालत देखकर साफ है कि निर्माण में लापरवाही बरती गई। संवेदक जवाहरलाल यादव द्वारा निर्माण कार्य किया गया, जबकि क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग अररिया की थी। ग्रामीणों की चेतावनी। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की योजना का यह हाल देखकर विश्वास टूटता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है। है कि नहीं देखने के लिए? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आती है देखने के लिए। रोड का टेंडर हुआ, इतना साल हो गया, अभी तक उधर रोड बन गया, इधर रोड बन गया, मार्केट में ही इतना दूर नहीं बना है। ये कौन सा जगह है? ये मदनपुर बाजार है। इसी को मदनेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। जी जी, इसी को मदनेश्वर नाम से। जो बिहार का प्रसिद्ध मदनेश्वर धाम है, इसलिए तो डूबा हुआ है सर, और इसीलिए ये डूबा हुआ है। इसीलिए मदनेश्वर धाम है, इसलिए इसको डूबा के रखा है। मतलब इसको ऊपर उठने के लिए नहीं दे रहा है। आप क्या मांग करना चाहिएगा बिहार के मुखिया से? हम मांग यही करना चाहेंगे कि इतना दूर जो रोड हम लोग को पानी लगा हुआ रहता है, इस रोड को बनाया जाए। टेंडर भी हुआ, वो टेंडर भी खत्म होने वाला है। आता है गाड़ी लेकर के, थोड़ा सा एक गाड़ी में मटेरियल लाता है, थोड़ा एक जगह रख दिया, उठा के चले गया। मतलब रख के फिर उठा के लेके चले। उठा करके 6 महीना तक वहाँ पे जो है कि अलकतरा का डब्बा पड़ा हुआ था, 6 महीना तक। उसके बाद वो अलकतरा जो रोड विभाग है वो उठाया और लेकर के चले गया, लेकिन रोड नहीं बना। रोड नहीं बना। नहीं, हम लोग का बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ मदनपुर में है, नहीं बन रहा है। ये रोड इस जगह की यहाँ पलासी को अररिया जाने के लिए मदनपुर होते हुए वो रोड बहुत जर्किन है। इसमें कोई ठेकेदार सब नहीं पहुँचता है देखने के लिए। इस रोड को तो 2021 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया था, जिसका उद्घाटन भी आपके माननीय सांसद जी किए थे, प्रदीप कुमार सिंह। अभी तक इसमें कोई तरह का मटेरियल नहीं पड़ा है। अभी तक कोई तरह का नहीं। पलासी थाना से और देहती गांव होते हुए और मदनपुर होते हुए अररिया जो रहता है, इतना जर्किन रोड है कि हद से ज्यादा है।
इसमें रोड कर्म का भी चौड़ाई बढ़ाना चाहिए सरकार को। इसका मांग कभी किए हैं आप लोग? इसका तो बराबर मांग होते जा रहा है, मगर इस रोड का कोई निगरानी नहीं हो रहा है। न रोड संपर्क जाम भी दे किया रहे हैं। गया, बहुत कुछ किया गया, हाँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब यहाँ एक एक चौना पानी लगता था, हम लोग रोड जाम किए थे, लेकिन कोई नहीं आया, कोई सांसद, कोई विधायक, कुछ न कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? जी नहीं, कोई देखने नहीं आता है यहाँ। मतलब यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं? कौन है विधायक यहाँ के? यहाँ के विधायक वो है ना अब्दुल रहमान साहब। अब्दुल रहमान साहब जी। अच्छा, मतलब वो जब से जीते एक बार भी यहाँ देखने के लिए नहीं आए कि कौन स्थिति में है मदनपुर। मतलब अभी तक नहीं आया देखने नहीं के आए लिए? देखने के लिए। हम लोग पहचानते भी नहीं है कि कौन है हमारा विधायक। लेकिन इसके जो सांसद हैं वो तो रोड का उद्घाटन भी किए थे, वो आए कि नहीं देखने के लिए? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। मतलब जब वो भी- बनेगा ही नहीं तो देखने क्या आएगा? बनेगा तब ना अच्छा, देखने बना ही नहीं है। हाँ। ये रोड जो है धर्मगंज चौक से बरघाट जो मेन रोड जाता है, वो भी रोड बहुत जर्किन हो रहा है सर। उसमें कोई विधायक भी नहीं दे रहा है। हम लोगों का सिटी का अच्छा, फिलहाल तो हम इस रोड की ही बात करेंगे। विधायक इस रोड में जब जाएंगे भी है, हाँ। जो कि पूर्व में इलेक्शन भी आ रहे हैं, वो रोड बहुत जर्किन है, जो कि धर्मगंज चौक से बरघाट जाने के लिए। ये फिलहाल अभी आपको सिर्फ इस रोड के विषय में ही बताइए जहाँ आप अभी खड़ा है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर हुआ पलासी प्रखंड और बकनिया गाँव। बाजार आपका डेली आना जाना होता है क्या? हाँ, इससे आते जाते हैं, बराबर अररिया जाते हैं। इससे पूछिए, शंभू भैया हमारे यहीं के बगल के। ये बगल के क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र चौधरी। शंभू भैया से आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुस्तफा हुआ। आपका मतलब यहाँ से है? यहीं घर है मेरा, ये दुकान है, घर है। अच्छा, यही दुकान भी है आपका? हाँ, घर भी यहीं है। यहाँ के रोज के परेशानी से आप जूझते रहते हैं? जो एकदम एकदम कहने के बाद ही समस्या है। यहाँ इतना समस्या है कि गाड़ी आए दिन गिरती रहती है, यात्री भी लोग गिरते रहते हैं, उनको उठाना पड़ता है अपने दुकान छोड़कर। यहाँ जो ठेकेदारी था, वो ठेकेदार का इतना मनमानी है, इतना दबंगई है। यहाँ जब भी उसको कहा गया इसको बढ़िया से करना है तो आए, अपना दिखा दे रमन चमन, मगर काम किया नहीं। इस तरह इतना बुरा हाल है कि जो कहा नहीं जाए, चाहे हमारे सांसद जी हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, यहाँ उनका ना आना है और नहीं जाना है, ना ही मदनपुर से कोई लोग को लेना देना है। सिर्फ मदनपुर एक ऐतिहासिक धर्मस्थल है जिसको मदनेश्वर नाम से जाना जाता है, मगर यहाँ सारे नेतागण हो चाहे पदाधिकारीगण हो, उनको कोई वास्ता नहीं है। यहाँ रोड बनाने आएगा, यहाँ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ मरे की जनता जिए, सिर्फ मदनेश्वर धाम वहाँ बोल दिया गया, हम लोग यहाँ जी रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस हो के तो सभी पदाधिकारी की भी गाड़ी जाती है? एकदम पदाधिकारी तो आते हैं, अपने सर्विस करते हैं, उनको तो दरमाल लेके घर जाना है ना। पर नेतागण जिनको भी मत दिया जाता है, उनका भी अधिकार है कि कम से कम इस रोड को देखा जाए, पर उनको कोई मतलब नहीं है। जनता आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं? जी हाँ, यहाँ का स्थायी निवासी, हमारा यहाँ मकान है। तो यहीं सब बगल में मकान एकदम है? आए दिन उठाना पड़ता है। दुख की बात यह है, जब कोई यात्री गिर जाए तो अपना दुकान छोड़ के उनको उठाना पड़ता है। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम है शंभू कुमार।